हाँ, तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया, कल वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटेड किए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के शानदार एमसीक्यू। और आज वाली क्लास में हम लोग करने वाले हैं खेड़ा सत्याग्रह के शानदार प्रश्न। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था और इसका पूरा जो थ्योरी है वो आपको आज की इस वीडियो में पूरे समझा दूंगा और ये आंदोलन आपके आज की इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो में आपके आएंगे कल आपको शाम को 7 बजे आएंगे आपके इसके एमसीक्यू, तो बराबर इसकी नोट्स आज बना लेंगे खेड़ा सत्याग्रह 1918 की। इससे पहले अपने क्या हो चुका है, एक असहयोग आंदोलन, ठीक है, और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ में आए थे, दोनों मिले जुले आंदोलन थे, उनके बारे में पढ़ लिया। 2 क्लास उनके बारे में आई और 1 क्लास उनके एमसीक्यू को लेकर कल आई, जिसमें शानदार 40 एमसीक्यू मैंने खोद कर 35 से 40 एमसीक्यू आपके लिए करा दिए और उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। और एक चंपारण आंदोलन को आपने मुट्ठी में कर लिया। चंपारण आंदोलन सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके भी शानदार प्रश्न हम लोगों ने कर लिए। तो देख लो अपने 2 सीरीज चल रही है, एक तो चल रही है सिलेबस सीरीज़ और एक अपने चल रही है टॉपर सीरीज़। टॉपर सीरीज़ का डेली एक ही वीडियो आता है, फिक्स है उसका वीडियो, वो 1 PM पर यानी स्कूल से आने के बाद दोपहर को 1 बजे एक वीडियो आता है, वो फिक्स है आपके लिए, ठीक है। तो वो आपके लिए डेली आएगा जब तक परीक्षा आपकी होगी और ये सिलेबस भी आपके फुल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो चलो आज का शुरू करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, देखो खेड़ा गुजरात का एक स्थान है। खेड़ा का किसान आंदोलन चरित्र की दृष्टि से चंपारण के आंदोलन से भिन्न था, मतलब चंपारण से थोड़ा सा इसका अलग था, ठीक है। यह अनाज, तंबाकू और कपास पैदा करने वाले खाते पीते किसानों का आंदोलन था, ठीक है, आंदोलन था। यह आंदोलन गरीब उत्पीड़ित रैयत का आंदोलन नहीं था। रैयत किसे कहते हैं, तो अंग्रेज रैयत है, वो किसानों को कहते थे। भारत में किसानों को ही उसमें रैयत कहते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। अगला 1899 वर्ष से अकाल एवं महामारी के एक के बाद दूसरे प्रकोप के कारण, मतलब जैसे कि ये किस कारण शुरू हुआ, कारण किसानों के लिए कठिन हो गया कि वह लगान का भुगतान कर सके। 1899 के बाद लगातार क्या हो रहा था कि एक के बाद एक प्रकोप आ रहे थे, अकाल आ रहा था और उसके बाद किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरकार द्वारा लगान में उसमें वसूली में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही थी, मतलब सरकार उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही थी, सबसे लगान बिल्कुल कठोरता से वसूल कर रही थी। जब किसानों के पास लगान होगा ही नहीं तो वो कहाँ से दे पाएंगे लगान, तो इसको लेकर आंदोलन चला था, ठीक है। 1917 से 18 में किसानों को मूल्य वृद्धि और कृषि उत्पादन में कमी की दोहरी मार का शिकार होना पड़ा था, मतलब 1917 से और 1918 में मूल्य वृद्धि और कृषि उत्पादन की कमी हुई थी, तो दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ी थी। फिर भी स्थितियों को देखते हुए भी मोहनलाल पांडे और देसी किसान, देखो यहाँ पर एक नाम बार बार आएगा, वो है मोहनलाल पांडे। स्थिति साफ कर देता हूँ, मोहनलाल पांडे खेड़ा के ये किसान थे, जिस प्रकार चंपारण के राजकुमार शुक्ल थे उसी प्रकार यहाँ के खेड़ा के मोहनलाल पांडे थे, ठीक है। तो देखते हुए मोहनलाल पांडे देसी किसानों ने नवंबर 1917 में, कब, नवंबर 1917 में, याद रखना है डेट आपको, ठीक है, नवंबर 1917 में लगान का भुगतान रोकने का फैसला लिया था, ठीक है। 22 मार्च 1928 को गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन से जुड़े थे। अब ये प्रश्न भी आएगा कि गांधी जी खेड़ा आंदोलन से कब जुड़े थे, तो गांधी जी खेड़ा आंदोलन से 22 मार्च 1918 को गांधी जी खेड़ा आंदोलन से जुड़े थे। देखो ये जो खेड़ा आंदोलन है इसके बारे में पूरी आपको समझाऊंगा, ठीक है। हार्डमैन के अनुसार खेड़ा है वो गुजरात आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया भारत में पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह था। देखो गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कौन था, तो वो था खेड़ा। चंपारण एक वास्तविक सत्याग्रह नहीं था, वहाँ तो राजकुमार शुक्ल उनको लेकर गए थे और वहाँ पर बड़े नेता भी शामिल थे, ठीक है। अगला है गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह मुख्य रूप से मुंबई सरकार के विरुद्ध था, मतलब मुंबई की जो सरकार थी उसके विरुद्ध ही मुख्य रूप से था, ठीक है। और ये आपको समझने में भी आसानी होगी क्योंकि चंपारण से बिल्कुल एकदम ईजी वे में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। 1917-18 में अल्पवृष्टि यानी मतलब सूखा, मतलब वर्षा नहीं हुई थी उस साल, अल्पवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाने और सूखा पड़ने के कारण इस प्रदेश के किसानों को बहुत कष्ट हुआ, मतलब यहाँ पर खेड़ा के किसानों को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। और 1917-18 की बात है ये, ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों के बावजूद जो मुंबई सरकार थी उसने खेड़ा यानी गुजरात की कुनबी पाटीदार किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। जो कुनबी थे वो पाटीदार किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी उनके द्वारा, ठीक है। अब देखो 1% बार बार आता है, 100% कह रहा हूँ। एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है, एक शानदार क्वेश्चन है, 100% आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन सुन लो एक बार, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि पाटीदार गांधी जी के कौन से आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न कई बार आ चुका है, हर बार आता है, तो इसको डीपली पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि पाटीदार है वो खेड़ा आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। वहाँ पर उन्हें पाटीदार कहते थे, इसलिए खेड़ा आंदोलन का प्रश्न 100% आएगा, ठीक है। ये भूमि कर नियमों
ये भूमि कर नियमों में ये स्पष्ट जो है कहा गया था कि यदि फसल साधारण से 25% कम हो, मतलब साधारण जो फसल होती है उससे 25% कम हो, तो भूमि कर में पूर्णतः छूट मिलेगी, मतलब भूमि कर में पूर्णतः छूट मिलेगी। लेकिन मुंबई सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी और सरकारी अफसरों को ये अधिकार नहीं दिया गया कि फसल 25% कम है, मतलब सरकारी जो अधिकार थे उन्होंने ये नहीं माना कि फसल इस बार 25% कम हुई है। हालांकि फसल तो एकदम 75% भी कम हुई थी, मतलब फसल हुई भी नहीं थी उस बार, ठीक है। साथ ही कुनबी पाटीदारों के साथ बरैया नामक निम्न जाति के खेतिहर मजदूर की बढ़ती कीमतों की वजह से त्रस्त थे। पाटीदार थे वो कुनबी जो बरैया नामक जाति की जो खेतिहर मजदूरी की बढ़ती कीमतों की वजह से भी उस साल त्रस्त थे। और उसी के साल इन सब परिस्थितियों को देखते हुए महात्मा गांधी ने मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व संभाला। अब ये प्रश्न आएगा कि गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व कब संभाला, तो 22 मार्च 1918 को संभाला था, ठीक है। लिख लो अपनी नोट्स कॉपी में, ठीक है। महात्मा गांधी खेड़ा गुजरात में सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ आए थे। अब ये प्रश्न भी आएगा कि महात्मा गांधी मतलब गुजरात में खेड़ा आंदोलन में किसके साथ आए थे, तो आए थे विट्ठल भाई के साथ। अब देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस तरह से थे उसी तरह विट्ठल भाई पटेल भी थे, ठीक है। यहाँ आकर गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और सभी वर्ग के लोगों का समर्थन प्राप्त किया। गांधी जी यहाँ आए, उन्होंने लोगों को संगठित किया और सभी वर्ग के जो लोग थे उनका समर्थन प्राप्त किया, ठीक है। अब अगला है, गांधी जी के नेतृत्व में कृषकों की बहुत बड़ी संख्या ने सत्याग्रह किया और जेल में गए। अब गांधी जी की जब सलाह तो मानती थी लोग, जब गांधी जी ने ऐसा आंदोलन करने को कहा तो लोगों ने आंदोलन किया और वो बड़ी सत्याग्रह किया और वो जेल चले गए, ठीक है। गांधी जी ने किसानों को राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलती वह लगान देना बंद कर दे और इस आंदोलन को लगातार जारी रखे। मतलब गांधी जी ने कहा कि जब तक लगान में छूट नहीं दी जाए आप लगान दो ही मत, वो आपके क्या करेंगे, ठीक है। तो खेड़ा आंदोलन जून 1918 तक चला। यह आंदोलन चला कब तक था, देखो 22 मार्च 1918 से शुरू हुआ था और जून 1918 तक यह आंदोलन चलता रहा और अंत में सरकार को गांधी जी की मांग स्वीकार करनी पड़ी और सरकार ने गांधी जी की मांग स्वीकार भी की, ठीक है। सरकार ने आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं, मतलब जिनकी फसल अच्छी हुई है उन्हीं से लगान वसूला जाए, बाकी जो गरीब किसान हैं उनसे उनका कर है वो माफ़ कर दिया जाए। तो ये महात्मा गांधी की एक बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए इसको याद करते हैं खेड़ा आंदोलन को, ठीक है। सरकार के इस आदेश के बाद गांधी जी ने संघर्ष वापस ले लिया, मतलब आंदोलन समाप्त कर दिया। खेड़ा आंदोलन के गांधी जी का प्रभाव गुजरात में फैल गया था, उस गुजरात में गांधी जी का जगह जगह नाम हो गया था, ठीक है। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत और वैष्णव भक्ति के कारण पाटीदार, मतलब पाटीदार किसे कहते हैं, किसानों ही कोई कहते हैं, बट खेड़ा में गुजरात में उन्हें पाटीदार कहते हैं, ठीक है। पाटीदार किसानों ने ही महात्मा गांधी जी का सदैव समर्थन किया। क्यों किया था, क्योंकि वो एक तो गुजरात के थे, दूसरे वो वैष्णव भक्ति थे, तीसरा अहिंसा के सिद्धांत पर वो पालन करते थे। अगला है, स्वदेशी वापसी के पश्चात महात्मा गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन गुजरात के खेड़ा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं से निपटारे हेतु किया गया सत्याग्रह था। अब एक प्रश्न आएगा कि आपके लिए गांधी जी ने भारत में दूसरा सबसे बड़ा सत्याग्रह कौन सा किया था, महत्वपूर्ण आंदोलन, तो वो था खेड़ा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं से निपटारे हेतु लगान को लेकर एक आंदोलन किया था, ठीक है। अगला है, चंपारण और खेड़ा के आंदोलन में न केवल गांधी जी को जनता का नेता बना दिया बल्कि कृषकों में भी आत्मविश्वास जागा। यदि वे मिलकर कार्य करें तो सफल अवश्य होंगे। चंपारण और खेड़ा के आंदोलन में न केवल गांधी जी को जनता का नेता बनाया गया बल्कि कृषकों में भी आत्मविश्वास जागा। चंपारण और खेड़ा के आंदोलन के बाद और मिलकर कार्य करें और तो सफल अवश्य होंगे और वो लगान माफ करा सकते हैं। अब उन्हें विश्वास जाग गया, ठीक है। खेड़ा आंदोलन में इंदुलाल याग्निक ने गांधी जी का पूर्ण सहयोग किया था। ये प्रश्न कई बार आता है कि गांधी जी का खेड़ा आंदोलन में सहयोग किसने किया था, तो इंदुलाल याग्निक ने, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला है, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल थे, इंदुलाल याग्निक थे और अन्य युवा लोगों ने गांव का दौरा भी किया था, ठीक है। इन सभी अनुभवों ने गांधी जी को जनता के घनिष्ठ संपर्क में ला दिया और वह जीवन भर उनके हितों में सक्रिय रूप से रक्षा करते रहे, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, वे वास्तव में भारत के पहले ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन और जीवन पद्धति को साधारण जनता के जीवन से एकत्रित कर लिया था। यानी वो पहले भारतीय से नेता थे जो कि बिल्कुल जनता की तरह रहते थे, उनमें कोई भी इस प्रकार की अमीरी वगैरह दिखाई नहीं देती थी, ठीक है। अगला है, जल्दी ही वे गरीब भारत राष्ट्रवादी भारत और
विरोधी भारत के प्रतीक बन गए थे। गांधी जी के 3 दूसरे लक्ष्य भी दी थी जो उन्हें जान से प्यारे थे। गांधी जी के 3 और भी कुछ लक्ष्य थे। इनमें पहला लक्ष्य था हिंदू मुस्लिम एकता। ये प्रश्न आ सकता है कि गांधी जी के खेड़ा आंदोलन के समय 3 कौन कौन से लक्ष्य थे। एक था हिंदू मुस्लिम एकता, दूसरा था छुआछूत विरोधी संघर्ष, मतलब अस्पृश्यता को दूर किया जाए, जो छुआछूत होती है समाज में उसको दूर किया जाए। तीसरा था स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना। ये गांधी जी के 3 संघर्ष थे, 3 जो है इनके मूल संघर्ष के कारण थे। एक तो था हिंदू मुस्लिम एकता यानी यूनिटी मान सकते हो। सेकंड था आपकी विरोधी मतलब छुआछूत यानी जो ऐसा जो अस्पृश्यता होती है समाज में छुआछूत वाले उसको दूर करना। तीसरा था स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को सुधारना, मतलब जो स्त्रियों की जो सामाजिक स्थिति थी उसको सुधारना। अपनी राजनीति के प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की प्रशंसा की थी। अपनी राजनीति के जो प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया की प्रशंसा की थी। अब देखो लास्ट में कुछ रह चुका है, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी का पूरा दृष्टिकोण सरकार के संदर्भ में बदल गया था। ठीक है, थोड़ा गलत टाइप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी ने वहाँ से उनको कहा और इस प्रकार खेड़ा आंदोलन है वो समाप्त हो चुका था। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हम लोगों ने कर ली। तो खेड़ा आंदोलन इस तरह से समाप्त हुआ था। बहुत ही छोटे आंदोलन था और इससे आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके इसमें से बनने वाले हैं। ठीक है, एक तो पाटीदार गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित थे, तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं कल वाली क्लास में आपके लिए लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर आना, और साथ ही आप 8:30 बजे अपने क्विज तो है ही, तो 8:30 पर फिक्स 8:30 पर टेलीग्राम पर आ जाना। उससे थोड़ा 5 मिनट पहले आ जाना क्योंकि क्विज शुरू हो जाती है और आप बाद में आते हो तो लेट कर देते हो। ठीक है, तो क्विज शुरू होगी और अपने जो संडे को कल टेस्ट है वो भी कल आपके लिए होने वाला है। तो ठीक है, तो आपके लिए शानदार जो है क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं, तो बिल्कुल को आपको छोड़ना नहीं है। एकदम शानदार क्वेश्चन आपके लिए, बिल्कुल भी इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।